नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राकेश झुनझुनवाला जी के एक पसंदीदा शेयर के बारे में। देखो, राकेश झुनझुनवाला जी को तो आप सभी लोग जानते ही हैं। इन्हें स्टॉक मार्केट का बिग बुल भी कहा जाता है और कई लोग तो इन्हें भारत का वॉरेन बफेट भी कहते हैं। बहुत से लोग इन्हें फॉलो भी करते हैं। लेकिन मैं आपको यह बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आपको इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं केवल स्टडी पर्पज से यह वीडियो बना रहा हूँ। तो यदि आपको इस शेयर में इन्वेस्ट भी करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर राय लें। देखो, मैं इस वीडियो में बात करूंगा प्राइवेट सेक्टर के एक बैंक के शेयर के बारे में, जिसका शेयर प्राइस अभी मात्र 86 रुपये के आसपास का है। यदि आप इस बैंक के 100 शेयर भी खरीदते हैं तो आपका निवेश होगा मात्र 8,600 रुपये का। तो यह 8,600 रुपये का आपको निवेश करना है और भूल जाना है। आने वाले समय में यह शेयर आपको मल्टी बेगर्स रिटर्न निकाल करके देगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिस बैंक के बारे में हम बात करें, उस बैंक के वैल्यूएशन की डिटेल मैंने आपके सामने लगाई है। यहीं से हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे, तो ध्यान से आपको देखना है। देखो, सबसे पहले प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करते हैं। पी रेशियो चेक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी मार्केट अपने हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है, पी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर इस बैंक का पी अगर आप देखेंगे तो 12.18 का आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो ठीक ठाक इसका पी दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो आप देख लीजिए 1.13 का है। डिविडेंड यील्ड रेशियो यहाँ पर नील दिखाई दे रहा है। आर ओ ई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, 9.28% का है। आर ओ ए रिटर्न ऑन असेट देख लीजिए आप 0.75% का। नेट एन पी ए टू बुक वैल्यू रेशियो इसका 4.97% का। और अभी इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है, अभी इस बैंक का जो शेयर प्राइस है, वो अट्रैक्टिव कैटेगरी के अंदर है। अट्रैक्टिव कैटेगरी में क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, अभी इस बैंक का शेयर प्राइस है 86 रुपये के आसपास का। तो जब तक इस बैंक का शेयर प्राइस 69 रुपये से 124 रुपये के बीच में ट्रेड होगा, तब तक इस बैंक का जो वैल्यूएशन है वो अट्रैक्टिव कैटेगरी में ही रहने वाला है। तो अट्रैक्टिव कैटेगरी में इस बैंक का वैल्यूएशन है। आप चाहे तो यहाँ से भी इसमें माल उठा सकते हैं। अगर यह शेयर 68 रुपये से नीचे ट्रेड हो रहा होता, तब यह वेरी अट्रैक्टिव कैटेगरी में होता। अगर यह 125 रुपये से 140 रुपये के बीच में ट्रेड होगा, तब यह फेयर कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। एक्सपेंसिव कब होगा? जब 140 रुपये से 151 रुपये के बीच में ट्रेड होने लगेगा। और वेरी एक्सपेंसिव हो जाएगा जब यह 152 रुपये से ऊपर ट्रेड होने लगेगा। लेकिन इस बैंक का शेयर प्राइस अभी 86 रुपये के आसपास का है, इसलिए यह अट्रैक्टिव कैटेगरी में है। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर अभी इसका शेयर प्राइस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही अच्छा इसका वैल्यूएशन देखने को मिला है। अब इस बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न की डिटेल भी मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखते हैं। देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न की डिटेल आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो नॉन इंस्टीट्यूशंस है। यहाँ पर आप देखिए, नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास में सबसे ज़्यादा इस बैंक में शेयर होल्डिंग है 33.71% की। तो यहाँ पर मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हो गए नॉन इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड की टोटल 37 स्कीम्स ने इस बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। और इनके पास जो टोटल परसेंटेज में शेयर होल्डिंग है वो 29.90%, लगभग 30% की शेयर होल्डिंग है म्यूचुअल फंड के पास में। एफआईआई की शेयर होल्डिंग देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी इस बैंक में अपना पैसा डाला हुआ है। 198 एफआईआई इस बैंक में इन्वेस्टेड है। परसेंटेज में बात करें तो 21.5% के आसपास की शेयर होल्डिंग है यहाँ पर एफआईआई के पास में। डीआईआई की बात करते हैं, 0.68% की शेयर होल्डिंग है अदर डीआईआई के पास में। इंश्योरेंस कंपनीज में ने भी इस बैंक में अपना पैसा डाला हुआ है। 14% के आसपास की शेयर होल्डिंग है इंश्योरेंस कंपनीज के पास में। अदर की शेयर होल्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.46% की है। बात करते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग की, तो 31.31% की शेयर होल्डिंग है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास में। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का मतलब हो गया, मैं हो गया, आप हो गए, तो हमारे लोग जैसे हम जैसे जो लोग हैं, उनके पास में जो शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पर 31.31% की शेयर होल्डिंग है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने भी इस बैंक में अपना पैसा जम करके इन्वेस्ट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका शानदार देखने को मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले इसके Q3 के नतीजे आए थे। Q3 के नतीजों की डिटेल भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखो, इस बैंक के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल मैंने आपके सामने लगाई है। दिसंबर 2020 बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2021 के Q3 के नतीजों की डिटेल, और सितंबर 2020 बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2021 के Q2 के नतीजे। तो ये यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल हो गई। ध्यान से आप देखना। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट अर्न की। देखो, मैं बात कर रहा हूँ बैंक के शेयर के बारे में, और बैंकों का काम होता है ब्याज का। ब्याज से बैंक इनकम करते हैं। तो यहाँ पर इस बैंक ने ब्याज से आय कमाई सितंबर 20 वाले क्वार्टर में 3,487 करोड़ रुपए के आसपास की। दिसंबर 20 वाले क्वार्टर में ब्याज से आय कमाई है 3,459 करोड़ रुपए की। तो यहाँ पर ब्याज से आय में हमें थोड़ी बहुत गिरावट नजर आ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर। 0.81
4.1% का यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है 4.33% पर। लेकिन हम बात करें नेट एनपीए और ग्रोस एनपीए की, तो एनपीए पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम बात कर रहे होते हैं बैंकों के शेयर के बारे में, तो बैंकों में एनपीए जो होते हैं बहुत बड़ी समस्या होते हैं, और एनपीए जैसे जैसे कम होते जाते हैं वैसे वैसे उस बैंक की स्थिति जो है वो सुधरती जाती है। तो सबसे पहले हम नेट एनपीए देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए Q2 में नेट एनपीए थे 1% के आसपास के, जो कि कम होकर के आए हैं यहाँ पर 0.60% के। बात करें ग्रोस एनपीए की, 2.84% के थे, जो कि कम होकर के आए हैं 2.71% के। तो यहाँ पर एनपीए की स्थिति जो है हमें सुधरती हुई नजर आ रही है। प्रॉफिट की डिटेल चेक करते हैं। देखो इस बैंक ने प्रॉफिट कमाया था सितंबर 20 वाले क्वार्टर में 307 करोड़ रुपए के आसपास का, और Q3 में इस बैंक ने प्रॉफिट कमाया है 404 करोड़ रुपए का। तो इस बैंक का प्रॉफिट भी बढ़ करके आया है। 31.36% का जम दिखाई दे रहा है बैंक के नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर। तो ये एक अच्छी बात है कि बैंक का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर बढ़ करके आया है। तो यहाँ पर कंपनी ने ठीक ठाक Q3 के नतीजे भी पेश किए थे। अब इस बैंक का नाम मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। देखो बैंक का नाम आपके सामने आ चुका है, द फेडरल बैंक लिमिटेड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इस बैंक पर पहले भी मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ। मैंने आपको बहुत बार कहा है कि आप लंबी अवधि के लिए इस बैंक के शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आज के कारोबार की डिटेल चेक करते हैं। लास्ट ट्रेडेड प्राइस आप देखिए 86.55 का है, ₹1.85 की तेजी, 2.25% के आसपास का उछाल दिखाई दे रहा है। प्रीवियस क्लोज था 84.70 का, लेकिन आज तेजी के साथ में आज यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई है। आप देखिए 87 पर यह ओपन हुआ, दिन का हाई बनाया 88.15 का, दिन का लो बनाया है 85.55 का, और क्लोजिंग दी है इसने 86.25 पर। तो अभी इसका जो शेयर प्राइस है वो 86 के आसपास का है, और मैंने वीडियो के थंबनेल में यही डाला है कि अगर 86 रुपये के आप 100 शेयर भी खरीदेंगे तो आपका निवेश होगा मात्र 8,600 रुपये का। फ्रेंड्स कल एक खबर भी आई थी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि जो गवर्नमेंट बैंकों के काम है वो अब प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमें कल यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और पीएसयू सेक्टर के बैंकों में एक भयंकर तेजी देखने को मिली, एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी, और वह रैली आज भी यहाँ पर जारी रही। आज भी यहाँ पर सभी बैंकों के शेयरों में हमें यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आई है। देखो आज के कारोबार की डिलीवरी पोर्शन भी देखते हैं। क्वांटिटी टोटल ट्रेड हुई है आज के दिन इसमें 3,17,50,950 शेयर्स की, लेकिन उसमें जो डिलीवरी उठी है वो कम ही दिखाई दे रही है, 65,70,000 शेयर्स की। परसेंटेज में हम बात करें तो 20.70%, लगभग यहाँ पर 21% के आसपास की आज के दिन इसमें यहाँ पर डिलीवरी उठी है। तो कारोबार तो आज के दिन इसमें जमकर हुआ है, ट्रेडिंग जमकर के हुई है, लेकिन यहाँ पर डिलीवरी कम ही उठती हुई नजर आ रही है। अब इस बैंक का डेली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट में आपके सामने लगा रहा हूँ, इसके चार्ट पर भी बात करके देखते हैं। देखो द फेडरल बैंक लिमिटेड का डेली कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट आपके सामने आ चुका है, और मैं चार्ट पर बात की शुरुआत करूंगा यहां से। ये यहां पर आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है, यहां पर इसका एक हाई था, यहां पर इसने एक हाई बनाया था, और ये हाई बनाया था इसने 27 जनवरी 2020 को, लगभग आज से एक साल पहले, 96 रुपये 85 पैसे का। ठीक है, 96 रुपये 85 पैसे का हाई बनाने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहां से इसमें गिरावट आना स्टार्ट हुई, लगातार यहां गिरावट जारी रही, और आप सबको पता है कि यह गिरावट किस वजह से आई थी। कोरोना वायरस महामारी की खबर आ चुकी थी यहां पर लगातार, जिसकी वजह से हमें इसमें भी गिरावट देखने को मिली। पूरा स्टॉक मार्केट ही डाउन था, और यहां पर इसने एक लो बनाया है। तो इस कैंडल की भी हम बात करेंगे। ये यहां पर आपको जो कैंडल नजर आ रही है, ये कैंडल है 25 मार्च 2020 के कारोबार की। आज से लगभग एक साल पीछे की हम बात कर रहे हैं, और 25 मार्च 2020 जब लॉकडाउन लगा था उसके आसपास इसने एक लो बना दिया था 35 रुपये 70 पैसे का। मतलब यह शेयर 96 रुपये 97 रुपये से गिर करके यहाँ पर 35 रुपये के आसपास आ चुका था। फिर यहाँ से इसमें धीरे धीरे तेजी बनना स्टार्ट हुई। आप देख सकते हैं लगातार इसमें तेजी जारी रही, थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली, वापस से तेजी बनी, थोड़ी बहुत गिरावट आई, वापस से तेजी बनी, अभी हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अब इसमें वापस से तेजी बनना स्टार्ट हो चुकी है। ये जो लास्ट वाली आपको कैंडल दिखाई दे रही है, ये आज के कारोबार की कैंडल है, इस कैंडल पर भी हम बात करेंगे। देखो आज है 20 फेब, और आज के दिन इसमें जो कारोबार हुआ है उसकी डिटेल्स भी मैं आपके सामने लिखूंगा, ताकि हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ सके। आज का हाई इसने बनाया था 88 रुपये 15 पैसे का, लो बनाया 85 रुपये 55 पैसे का, और क्लोजिंग दी है 86.25 पर, 86 रुपये 25 पैसे पर आज के दिन इसने क्लोजिंग दी है। आप देख सकते हैं, अगर चार्ट देखेंगे आपको यहाँ पर लगातार
यह चार्ट जो है ऊपर की तरफ दौड़ता हुआ दिखाई देगा। तो अभी यहाँ से इसमें हमें और तेजी देखने को मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो चाहे पीएसयू सेक्टर के बैंक हो, सभी में एक रैली जारी है, लगातार ये ऊपर की तरफ दौड़ रहे हैं। तो यदि आप चाहे तो इस बैंक के केवल 100 शेयर भी उठा सकते हैं। अगर 100 शेयर भी उठाएंगे, 86 रुपये का एक शेयर है, तो आपका निवेश होगा मात्र 8,600 रुपये का। और यह 8,600 रुपये का जो निवेश है वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है। अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप इस शेयर में अपना पैसा डालेंगे तो लॉन्ग टर्म में यह शेयर आपको मल्टी बैगर्स रिटर्न निकाल करके देगा, ऐसा मेरा मानना है। तो यदि आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से इस बैंक के शेयर में अपना पैसा डाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में यह शेयर आपको मल्टी बैगर्स रिटर्न निकाल कर देने का दम रखता है। फ्रेंड्स, बैंक अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है। राकेश झुंझुनवाला जी के पास में भी इस बैंक में लगभग 2.5% के आसपास की स्टेक है। 2.5% का स्टेक इस बैंक में राकेश झुंझुनवाला जी ने ले रखा है। तो यहाँ पर अगर आप चाहे तो यहाँ पर इस बैंक में भी माल उठा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में यह शेयर आपको अच्छा खासा रिटर्न्स निकाल करके देगा। और बहुत ही जल्द यहाँ से यह जो इसका प्रीवियस हाई है 96 रुपये 85 पैसे का, ये भी हमें यहाँ पर टूटता हुआ नजर आएगा। और इसमें 100 रुपये से ऊपर के लेवल आने वाले समय में अभी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, बैंक बहुत अच्छा है, बैंक में यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। बाकी आप खुद समझदार, आपको खुद से स्टडी करनी है, अच्छा सा एनालिसिस करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेने के बाद में ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको इस बैंक के शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। मेरा काम था आपको इस बैंक के शेयर के बारे में जानकारी देना। और फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस बैंक या उस कंपनी की बैलेंस शीट को जरूर से चेक करना चाहिए, P&L अकाउंट देखना चाहिए, कैश फ्लो को देखना चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखना चाहिए। और आपको यह भी देखना चाहिए कि वह बैंक या वह कंपनी जो है वो फ्यूचर में ग्रो करेगी या फिर नहीं। ये सारी डिटेल चेक करने के बाद में ही आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद में ही आपको यहाँ पर भी डिसीजन लेना है कि आपको इस बैंक के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा वीडियो था फेडरल बैंक लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने हुए नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर ले ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।